सबों को जय यीशु। जय यीशु। आज के इस शुभ और विशेष दिन पर हम हमारे महाअध्यक्ष अनिल जेटी कुट्टो, एमरिटस धर्माध्यक्ष विंसेंट एम कंसलसाओ, धर्माध्यक्ष दीपक वलेरियन टारो, सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें, लोक धर्मी, युवाओं, बच्चे, बुजुर्गों, परिरेखा पेरिफेरी से आए हर स्तर के लोग, आर्थिक वर्ग के लोग, चर्च से छूटे हुए लोग, इन सब के साथ धर्म प्रांत एवं पल्ली के स्तर पर जो यात्रा हम सब ने किया है और अभी 3 दिन की प्री सिनड में जो हमने बड़े उत्साह से भाग लिया है, हम पिता ईश्वर को इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। इस मिसा बलिदान में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ और हमारे महाधर्माध्यक्ष को आमंत्रित करती हूँ कि वह हम सब के लिए प्रार्थना करें और यह मिसा बलिदान अर्पण करें। आइए हम सब बड़ी भक्ति और पूर्ण समर्पण के साथ इसमें भाग लें। हमारा मिसा बलिदान आदिवासी संस्कृति के से शुरू होगा, नाच से, और इसके साथ साथ जब हम स्वागत करते हैं अतिथिगण का तो आप पानी छिड़क कर करते हैं, तो आप सब इसमें भाग। धन्यवाद। हे भाई बहिन मन ईश्वर कर मंदिर जा, आवा है भाई बहिन मन ईश्वर कर मंदिर जा, आवा है भाई बहिन मन ईश्वर मंदिर जा। ईश्वर कर महिमा ईश्वर कर बाड़, हमरे मन खुशी रिजे गावा। ईश्वर कर महिमा ईश्वर कर बाड़, हमरे खुशी रिजे गावा। ए प्रभु हमारा दुनिया कर मालिक जीवन देवेला हमरे मन के। ए प्रभु हमारे दुनिया कर मालिक जी देला हमरे मन के। आवा है भाई बहिन ईश्वर कर मंदिर जा, आवा है ईश्वर कर मंदिर जा। ईश्वर कर महिमा ईश्वर कर बाप, ईश्वर कर महिमा ईश्वर कर बाप, हमरे मन खुशी गावा। ए प्रभु हमारे दुनिया बेरा, ए प्रभु हमारे दुनिया कर राज, हमके देखेला सोबे बेरा। आवा है भाई बहिन मन ईश्वर कर मंदिर जा, आवा है भाई बहिन मन ईश्वर कर मंदिर जा। हमरे मन खुशी रिजे गावा। ईश्वर कर महिमा ईश्वर कर बाड़, हमरे मन खुशी रिजे गावा। हे प्रभु यहाँ के कोना कोना में दिनों रत बाड़ यू कर होवी। हे दुनिया के कोना कोना में दिनों रत बाड़ यू कर होवी। आवा है भाई बहिन मन ईश्वर कर मंदिर जा, आवा है भाई बहिन
महिमा ईश्वर कर बाड़ हमरे मन खुशी रिझे गावा ईश्वर कर महिमा ईश्वर सिरि जे गावा स्वर्ग के तू संत मन दीनो रत बाड़ यू कर गावे ना स्वर्ग के तू संत मन दीनो रत बाड़ यू कर गावे ना आवा हे भाई बहिनी माँ ईश्वर कर मंदिर जाओ आवा हे भाई बहिनी माँ ईश्वर कर मंदिर जाओ ईश्वर कर महिमा ईश्वर कर बाड़ हमरे मन खुशी ईश्वर कर बाड़ हमरे मन खुशी रिझे गावा आवा हे भाई बहिनी माँ ईश्वर कर मंदिर जाओ आवा हे भाई बहिनी माँ ईश्वर कर मंदिर जाओ ईश्वर कर महिमा ईश्वर कर बाड़ हमरे मन खुशी रिझे गावा ईश्वर कर महिमा ईश्वर कर बाड़ हमरे मन खुशी रिझे गावा प्रभु हमार दुनिया कर मालिक जीवन देवेला हमरे मन के प्रभु हमार दुनिया कर मालिक जीवन देवेला हमरे मन के आवा हे भाई बहिनी माँ ईश्वर कर मंदिर जाओ आवा हे भाई बहिनी माँ ईश्वर कर मंदिर जाओ ईश्वर कर महिमा ईश्वर कर बाड़ हमरे मन खुशी रिझे गावा कर महिमा ईश्वर कर बाड़ हमरे मन खुशी रिझे गावा प्रभु हमार दुनिया कर राजा सुन के देखेला सोबे बेरा प्रभु हमार दुनिया कर राजा हमके देखेला सोबे बेरा आवा हे भाई बहिनी माँ ईश्वर जाओ आवा हे भाई बहिनी माँ ईश्वर कर मंदिर जाओ आते हैं हम तेरे द्वार पे
समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो, उसके प्रतापी नाम की महिमा और स्तुति करो। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मान्यवर हमारे बिशप दीपक जी, यहाँ पधारे सब पुरोहितगण, सिस्टरगण, युवकगण और हमारे बच्चों भी, सब कुछ जो अब तक हुआ है हमारे धन्यवाद दें, ईश्वर का शुक्र करें, ईश्वर की बंदगी, और जो हमारी गलतियां उसके लिए हम पछतावें, जो हमारी हुए हैं, जब हमने प्रभु यीशु के पर हमारे कदम नहीं चलाए हैं, लेकिन अपनी ही मर्जी से हम अपना जीवन चाहे हैं, इसके लिए हम ईश्वर से क्षमा मांगे और प्रार्थना करें कि ईश्वर की दया हमको प्रचुर मांगे, ताकि हम योग रीति से आज का ये हमारी 3 दिवसीय सिनेडल जो मीटिंग हुई, हम योग रीति से हम चढ़ा सकें। और आज हम पहली मई का ये तारीख होते हुए हम भी यादगार हम मनाते हैं। ये विषय हमारे सामने रखें, सब श्रम प्रार्थना करें कि इस धरती पर जो ईश्वर के राज्य का जो न्याय है, जो नीति है, जो प्रभु ने हम सिखाया है, जो प्रभु ने सच्चाई दी है, ये हो जाए, स्थापित हो जाए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना। आइए हम नम्रतापूर्वक अपने पापों की याद करते हुए ईश्वरों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपनी भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सब शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy.
Glory, glory. You alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen, amen, amen. करें हे ईश्वर, तेरी प्रजा आत्मिक यौवन में आनंद रहे। हमें तेरी दत्तक संतान होने का गौरव पुनः प्राप्त हुआ है, इसलिए हम हर्षित हैं। तेरी कृपा से हम दृढ़ भरोसे के साथ अपने पुनरुत्थान की बाट जोते रहे। हमारे तेरे पुत्र यीशु के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र संग एक ही होकर जीते और राज करते हैं। A reading from the Acts of the Apostles. In those days, the high priest questioned the apostles, saying, "We strictly charge you not to teach in this name. Yet, here you have filled Jerusalem with your teaching, and you intend to bring this man's blood upon us." But Peter and the apostles answered, "We must obey God rather than men. The God of our fathers raised Jesus, whom you killed by hanging him on a tree. God exalted him at his right hand as leader and savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are witnesses to these things. So is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him." And they charged the apostles not to speak in the name of Jesus, and let them go. Then they left the presence of the council, rejoicing that they have been counted worthy to suffer dishonor for the name. The word of the Lord. Your response shall be, "I will extol you, Lord, for you have raised me up." Please repeat. I will extol you, Lord, for you have raised me up. I will extol you, O Lord, for you have raised me up. I will extol you, O Lord, for you have
changed my mourning into dancing. Oh Lord my God, I will thank you forever. I will extol you, O Lord, for you have raised me up. I will extol you, O Lord, for you have raised me up. दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 11 से 14 तक। मेरे सामने वह दर्शन चलता रहा और मैं योहन ने सिंहासन, प्राणियों और वयोवृद्धों के चारों ओर खड़े बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज़ सुनी। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों की थी। वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। तब मैंने समस्त सृष्टि को आकाश और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के अंदर के प्रत्येक जीव को यह कहते सुना, सिंहासन पर विराजमान को तथा मेमने को युगानुयुग स्तुति, सम्मान, महिमा और सामर्थ्य। और चार प्राणी बोले, आमीन। और वयोवृद्धों ने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कृपया जय घोष के लिए खड़े हो जाएं। The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Chapter 21, verses 1 to 14. At that time, Jesus revealed himself again to the disciples by the Sea of Tiberias, and he revealed himself in this way. Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two others of his disciples were together. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we will go with you. They went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Just as day was breaking, Jesus stood on the shore. Yet the disciples did not know that it was Jesus. Jesus said to them, Children, do you have any fish? They answered him, No. He said to them,
Cast the net on the right side of the boat, and you will find some. So they cast it, and now they were not able to haul it in, because of the quantity of fish. That disciple whom Jesus loved therefore said to Peter, "It is the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he was stripped for work, and threw himself into the sea. The other disciples came in the boat, dragging the net full of fish, for they were not far from the land, but about 100 yards off. When they got out on the land, they saw a charcoal fire in place, with fish laid out on it, and bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish that you have just caught." So Simon Peter went aboard and hauled the net ashore, full of large fish, 153 of them. And although there were many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come and have breakfast." Now none of the disciples dared ask him, "Who are you?" They knew it was the Lord. Jesus came and took the bread and gave it to them, and so with the fish. This was now the third time that Jesus revealed to the disciples after he was raised from the dead. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये 3 दिवसीय हमारी सिनोडल तीर्थ यात्रा जिसमें हमने भाग लिया है और जो पूरे विश्व में जो चल रही है और हमारे डायसिस में भी, इसके लिए आज के ये तीनों पाठ कितने अच्छे संदेश पूरी कलीसिया को दे रहे हैं। हमने ये जानना है कि ये हमारी जो तीर्थ यात्रा है, सिनोडल जर्नी, ये है ताकि हम अधिकाधिक पवित्र बने, पवित्रता के मार्ग पर हम अग्रसर करें और एक दिन हम ईश्वर के अनंत राज में पहुंच जाएं, जो दृश्य प्रकाशन ग्रंथ में हमारे सामने रखा जाता है। वहाँ पहुँचना है जहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त जो मेमना है, जिसको वध किया गया था, वहाँ ईश्वर के सिंहासन पर विराजमान है, दाएं हाथ पे बैठे हुए हैं। दाएं हाथ का मतलब है कि ईश्वर की दया और अनुकंपा सबको देने के लिए ईश्वर का प्यार। और जिसको मार डाला गया था, क्रूसित किया गया था, ये बन गया है मानव जाति का न्यायकर्ता। जो कोने का पत्थर, जिस पत्थर को हटा दिया गया था, वो बन गया है कोने का पत्थर, हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त। वहाँ हमने पहुँचना है, वहाँ सब कुछ बदल जाएगा। जो इस धरती पर है वो वहाँ नहीं होगा, पूरा रूपांतरित। कई लोग शायद सोचें कि क्योंकि हम ऊंचे वर्ग के हैं यहाँ पे धरती पर, उधर भी होंगे। बिल्कुल नहीं,
प्रभु ने कहा सब उल्टा हो जाएगा। माँ मरियम ने भी यही गीत गाया है, सब उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए हमने इस धरती पर वो जीवन जीना है जो सुसमाचारिक जीवन है। इसलिए प्रभु ने सबको ये आह्वान दिया है, सबसे पहले परिवर्तित हो जाओ, नए हो जाओ, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट है, आ गया है। पवित्र आत्मा को ग्रहण करो और ईश्वर की कृपा को देखो, अनुग्रह का दर्शन करो। तो यह है जो सबसे पहले हमारे सामने रखा गया है। ये बदलाव जो आना है हमारे रिश्ताओं में, दृष्टिकोण में, जैसे हम कलीसिया को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, हर एक ने बदलना है, चाहे बिशप्स हों, पुरोहित हो, लोकधर्मी हो, सब ने बदलना है। और बदलने के लिए हमारे सामने ये मॉडल है स्वर्गराज, उसको देखना है और यहाँ पे हमने सब कुछ बदलना है, जिसके लिए हमने निर्णय लेनी है पवित्र आत्मा की कृपा से। ये हमको बताया गया है। और आज का ये संदेश हमको बताता है कलीसिया में है ज़रूर वर्ग हैं, देयर इज़ द हायरार्की। हमारे लोगों उसमें हमने देखा है, कितनी बार उस पर हमने ध्यान दिया है, मनन चिंतन किया है। सारे लोग बीच में है बिशप, तो ये है कलीसिया। लेकिन आज का सुसमाचार हमको कहता है कि प्रभु ने पतरस से यही पूछा, क्या पतरस आप मुझे प्यार करते हो? 3 बार पूछा और पतरस से कहा मेरे भेड़ों की देखरेख करो। तो यह है जो प्रभु ने जो कार्य सौंपा है पतरस पे, और पतरस के सारे उत्तराधिकारियों पे। हम कहते हैं कि हर एक पोप उत्तराधिकारी है पतरस का, और पतरस के साथ सारे प्रेरित रसूल उनके उत्तराधिकारी हैं बिशप साहब। तो यह है जो प्रभु ने ये प्रणाली बनाई है कलीसिया के लिए। लेकिन एक ही शर्त मांगा है, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? डू यू लव मी? और मेरे भेड़ों को चराओ, मेरे मेमनों को चराओ। और आखिरी में उनको बताया कि किस तरह का मौत उसने मरना था, किस तरह का मौत संत पतरस को मिला, क्योंकि घड़ेरिया था कलीसिया का, प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रतिनिधि, नुमाइंदा। किस तरह का मौत उसको मिला है? उसको उल्टा क्रूसित करके जला दिया। He was crucified upside down and burnt to death. यह है घड़ेरियों का मिशन कार्य, बुलावा। तो इसमें कोई पोजीशन नहीं है धरती पर, कोई पावर नहीं है। एक ही पावर है कि ईश्वर को प्यार करना, प्रभु को प्यार करना। इसीलिए सब घड़ेरियों ने ये याद रखनी है कि उनका दायित्व है कि पूरी कलीसिया को इस राह में वो संचालित करें, इस राह में उनका अग्रसर कराएं, ताकि हम सब प्रभु को प्यार करें। तो प्रभु सबसे पूछता है, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? तो मुझे प्यार करते हो तो ये मिलेगा आपको। लेकिन डरो नहीं, डरना नहीं। तुम्हारे लिए स्वर्गराज में बहुत बड़ा पुरस्कार रखा गया है। आपके खिलाफ तो अत्याचार होंगे, दमन होगा, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा उपहार रखा गया है।
एक उपाधि रही गई है। तो इसीलिए डरो नहीं, विश्वस्त रहो, आप मेरे गवाह हो इस धरती पर, ये प्रभु ने हमको कहा है। और मैंने संसार पर विजय पाई है, मैंने शैतान पर विजय पाई है, मैंने पाप पर विजय पाई है। तो इसलिए हमने प्रार्थना करनी है, क्योंकि आजकल कई बार लोग सोचते हैं कि बिशप बनना ये बड़ा एक ये पदवी ग्रहण करना, बहुत बड़ा स्थान ग्रहण करना, पावर ग्रहण करना। इसमें कोई पावर नहीं है, सिर्फ एक ही पावर है, पवित्र आत्मा का। और हम देखते हैं आज के पहले पाठ में कैसे संत पतरस पवित्र आत्मा की कृपा से निडर होकर सबके सामने ये खुशखबरी रख रहा था, और दूसरे सारे प्रभु के प्रेरित, और निडर होकर सब शासनकर्ताओं के सामने ये गवाही दी कि जिसको मार डाला गया था वो जी उठा है, और उसके द्वारा पूरे मानव जाति को बुलाया गया है कि तारण पाए, मुक्ति पाए, और उसके नाम में सब मानव जाति को पाप क्षमा और ईश्वर का प्यार, इसकी घोषणा की जाए। देखो, हमारा जो मिशन कार्य है, टू बी अ सिनोडल चर्च इज टू प्रोक्लेम द गुडनेस ऑफ गॉड, द काइंडनेस ऑफ गॉड, द लव ऑफ गॉड, द फॉरगिवनेस ऑफ गॉड। और ये होगा जब हम आपस में हम प्यार में रहेंगे। When we are together in love, we know each other, understand each other. We are not fighting for anything within the church. We are all wanting to serve the church for the sake of the human community, for the sake of the whole world. Then we will be able to proclaim the forgiveness of God. ना कि ईश्वर का क्रोध, बदला। Our Lord was crucified. The human tendency is to ask for revenge. लेकिन जो बताया गया है हमको ये है कि जिसको क्रूसित किया गया था वो जी उठा, और उसके नाम में पूरे संसार को ईश्वर की क्षमा, प्यार, अनुकंपा, दया, इसकी घोषणा की जानी है। That is the synodal church. That is what we are. Whatever be the persecution we face, whatever be the harassment we face, whatever be the opposition we face, we continue to go ahead, being faithful to the mission we have received. और जैसी प्राथमिक कलीसिया ने कहा कि ईश्वर का वचन को मानना और इसको स्वीकार करना और ईश्वर के प्रति अधिक ये तबेदार रहना, आज्ञाकारी रहना अधिक महत्वपूर्ण है कि मनुष्यों की बात सुनना। कई बार हम अपनी सिक्योरिटी के लिए, फॉर आवर ओन सिक्योरिटी, वी ट्राई टू प्लीज अथॉरिटीज सो दैट वी बी सिक्योर, हमारे ऊपर कुछ दमन ना आए, कुछ ये परेशानी ना आए। But the early church considered it a great privilege, बहुत बड़ा वरदान प्रभु का, कि प्रभु ने हमको चुना है उसके वचन के खातिर, उसके सुसमाचार के खातिर, सच्चाई के खातिर हम सहें, दुख सहें। And they did not get discouraged, demoralized and sad. On the contrary, this is the synodal church called to proclaim the goodness of the Lord always and the truth of God's kingdom. इसके लिए हम प्रार्थना करें कि ये धाड़स, ये हिम्मत, ये ज्ञान पवित्र आत्मा का, दिस नॉलेज, ये परामर्श और ये जो ईश्वर के प्रति प्यार है वो बढ़ता जाए। And these are the gifts of the Holy Spirit to us. May God be with us always.
हम सब खड़े होकर हमारा विश्वास पर करें और कहें, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, पिता ईश्वर हम सबों को बेहद प्यार करता है और वह हमसे भी प्रेम की आशा करता है। हम अपनी सब आवश्यकताओं को उसके समक्ष रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को ईश्वर सब तरह की बुराइयों से बचाए रखे। वे सुसमाचार का प्रचार अपने वचन एवं कर्म से करें और ख्रिस्त एवं कलीसिया के प्रति सदा विश्वस्त बने रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। देश के सभी नेता अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करें और अपने उत्तरदायित्वों को भली भांति निभाने का प्रयत्न करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग आशाहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि उनका सब कुछ नष्ट हो गया है, ईश्वर उनके दुख को आनंद में बदल दें। इसके लिए हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग बीमारी से पीड़ित हैं, हिंसा के शिकार तथा आकस्मिक घटनाओं के चंगुल में फंसे हैं, ईश्वर उन्हें धीरज और बल प्रदान करें, उन्हें ऐसी स्थितियों से छुटकारा दिलाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग निरुत्साह का जीवन जी रहे हैं, ईश्वर अपने आत्मा की शक्ति द्वारा उनके निरुत्साह को दूर कर उनके विश्वास को जीवंत कर दें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम आपको आपके सारे कृपादानों के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। आज हम सब जो कुछ भी हैं आपकी कृपा से, हे प्रभु, हम सिनड 2021-23 को आपके चरणों में समर्पित करते हैं और आपसे याचना करते हैं कि हम संत पापा के सपनों को पूरा कर सकें, एक भी इंसान न छूटे। हम सब सह यात्री बनकर एक दूसरे को सुनें, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और एक बेहतर कलीसिया बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दे सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेममय पिता परमेश्वर, हम तेरे असीम प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम इसका प्रत्युत्तर ईमानदारी, उदारता एवं आनंदपूर्वक दे सकें। तू हमारा मित्र बनकर सदा हमारे साथ रह और हमें अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। हम यह प्रार्थना करते हैं वही हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। All that I
प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी उल्लासमय कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर तेरी ही कृपा से इसको यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यह वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवंतता पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तू मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुखभोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्ग आरोहण का स्मरण करते हैं तथा उसके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाएं। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारा पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल, उनका सहायक दीपक, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
आइए हम सब मिलकर हमारे पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने ही हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति का अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हमारी प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण जिसे हम ग्रहण करते हैं, हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। ये मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहें। कृपया ध्यान दीजिए, अभी परम प्रसाद का वितरण होगा। ये केवल ईसाई लोगों के लिए है जिन्होंने अपने आप को योग्य रीति से तैयार किया है और परम प्रसाद संस्कार ग्रहण किया है। केवल वही लोग आगे आए। यदि हमारे बीच में अन्य धर्म के भाई बहन हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। आपसे विनती करते हैं कि आप अपनी जगह पर बैठकर प्रार्थना करें और कृपया संस्कार को ग्रहण करने के लिए आगे ना आएं।
प्रभु। तो तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा तू जाना तुझसा। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा तू जाना तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा। तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा कितना अंधेरा, सबका मसीहा तू ही उजियारा। दिल में है छाया कितना अंधेरा, सबका मसीहा तू ही उजियारा। जीवन की ज्योति तू है प्रभु, दिल में तू ज्योति जला। तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू जैसा कि आप जानते हैं, आज हम सब ने अपने ग्रुप में एक्शन प्लान तैयार किया था टेंटेटिवली। ग्रुप नंबर 5, 8, 9, 10, 11, 13 और 15 ने अपना एक्शन प्लान हमें सबमिट नहीं किया है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जाने से पहले कृपया हमें सबमिट कर दीजिए, मुझे ही दे दीजिए या ब्रदर नीलेश को। ग्रुप नंबर 5, 8, 9, 10, 11, 13 एंड 15, क्योंकि ये रिपोर्टिंग के लिए अनिवार्य है। थैंक यू। मैं फादर विंसेंट को बुलाता हूँ धन्यवाद देने के लिए। सबको जय यीशु। आज संत यूसुफ श्रमिक का पर्व मनाते हैं। ये पर्व विशेष करके हमारे प्यारे महाधर्माध्यक्ष के लिए स्पेशल फीस्ट है, उनके नाम का फीस्ट है। इसीलिए हम जोरदार तालियां से बिशप जी को हैप्पी फीस्ट योर ग्रेस। और मेरा वोट ऑफ थैंक्स थोड़ा लंबा है, माफ़ कीजिए। और ये वोट ऑफ थैंक्स में मुझे पता है आप बीच बीच में थालियां बजाने के लिए आपको मन है, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए सबके लिए आखिरी में मेरा स्पीच खत्म होने के बाद सबके लिए एक बार हम जोरदार तालियां बजाएंगे, ठीक है? A delightful good afternoon to everyone present here. On behalf of His Grace Archbishop Anil J.T. Kutto, His Lordship Deepak Valerian Tauro, and the diocesan core team,
I deem it a great honor and privilege to stand before you to propose the words of gratitude on this great occasion of pre-synod. सबसे पहले हम सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने पिछले साल से अब तक की हमारी धर्म सभा यात्रा के दौरान हमारे आर्च डायसिस पर अपना आशीष बनाए रखा। हम धर्म सभा यात्रा में अपने प्रिय मुख्य धर्माध्यक्ष अनिल जेटी कुट्टो के निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनकी सराहना करते हैं। धर्म सभा प्रक्रिया की पूर्णता केवल स्तनीय चर्चों की यादगारी के साथ ही संभव हो सकती है, जिसमें बिशप की व्यक्तिगत भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसे विनम्र आर्च बिशप देने के लिए प्रभु के आभारी है, जो हमारे आर्च डायसिस में ईश्वर के संपूर्ण लोगों की धर्म सभा के अनुभव के प्रमुख सूत्रधार है। ईश्वर आपको आपकी सेवकाई में प्रचुर मात्रा में आशीष प्रदान करें। हम अपनी प्रार्थना का आश्वासन देते हैं और आपसे हमारे लिए प्रार्थना करने का भी अनुरोध करते हैं। हम दिल्ली के एमिरिटस आर्च बिशप विंसेंट एम कंसेसॉन को उनकी बहुमूल्य उपस्थिति के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम सब आपके आभारी हैं, क्योंकि आप हमेशा ही सभी के लिए मार्गदर्शक रहे हैं। आप दिल्ली के पूरे महाधर्म प्रांत के लिए एक महान प्रेरणा है। हम ईश्वर से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हम दिल्ली के ऑक्सिलरी बिशप दीपक वलेरियन ठाउरो और आर्च डायसन सिनड 2021-23 के संयोजक के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमारा नेतृत्व करने और हमारी धर्म सभा यात्रा पर एक साथ चलने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप धर्म प्रांत और पल्ली स्तर पर पूरी धर्म सभा प्रक्रिया के एक प्रकाश स्तंभ रहे हैं। ईश्वर आपको भरपूर आशीष प्रदान करें। Living in a state of gratitude is a great way to grace. Here, I take this opportunity to place on record my heartfelt thanks to all the pastoral clergy of the Archdiocese of Delhi, all the religious sisters, brothers, and fathers, all the secretaries and office bearers of various commissions and associations, all the animators who participated in the training session at the diocesan, deanery, and parish level, all the brothers of Vidyajyoti College and Pratiksha Seminary and Vinay Gurukul, the moderators of the session, Dr. Daisy Panna, Miss Reshma Bara, and Father John P.R. S.J. All the participants who have given their valuable time for participating in pre-synod. My sincere thanks goes to the principal and the management, and especially students of St. Michael Senior Secondary School, Pusa Road, for prayer dance, parish priest and parishioners of St. Michael Church, Gurgaon, for the beautiful entrance dance, parish priest and
catechism teachers and especially catechism students of St. Thomas Church, Arkepuram for the wonderful Aarti dance. Mr. Justin and team, St. Thomas Church, Arkepuram. Mr. Francis and team, Sacred Heart Cathedral for choir and helping us to celebrate liturgy evocatively. My thanks to the altar servers of the day. I would like also to acknowledge deep appreciation and gratitude to the Archdiocesan Synodal Core Team, sub-committees for organizing the whole synodal process at the diocesan and parish level. Each of them is a natural collaborator and effective communicator. They have interacted with people of diverse cultural, generational, and ecclesial backgrounds. Moreover, gifted with the virtue of humility, they have been graciously open to the insights and gifts of others, as well as trying new ways of proceeding. I sincerely thank each one of you for working tirelessly as a great team. God bless you all abundantly. A special word of thanks to the director and management of Holy Family Hospital for the arrangement of food and medical assistance, including ambulance. Parish fathers of Sacred Heart Cathedral for Mass and other liturgical arrangements. Special thanks to Mr. Pius for the technical assistance. Directors and staff of Yusuf Sadan, Chetanalaya, and Clergy Home for providing us the place and accommodation. DCA Education Office for sponsoring the tent. Mr. Shashidharan for sponsoring LED all these 3 days. Mr. Thomas and Mr. Vimal for assisting us in the sound system. Mr. Tensi Media Commission for the photography. Mr. Vijay and Mr. James Wilson of Dreams Decoration for the tent. आज मजदूरों का दिवस है। हमारा महाधर्म प्रांत में पूरा चर्च में, संस्था में हमारे बहुत भाई बहन लोग सेवा करते हैं, खुशी से, दिल से सेवा करते हैं। हम उसको आभारी है। We are grateful to each and every one of them. On this special day, we sincerely thank each and every one of them for their selfless service. And in a most special way, we thank all the staff of Archbishop's House, Maria Bhavan, Sacred Heart Cathedral, Clergy Home, and Yusuf Sadan for their constant support and cooperation. Pre-Synod 21-23 में आपके बहुमूल्य समय और सौम्य उपस्थिति के लिए और इसे एक यादगार और ऐतिहासिक क्षण बनाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमारे साथ रहे और संत योसेफ की धन्य वर्जिन मेरी की हिमायत के साथ उनके नाम की महिमा के लिए इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करें। अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि धर्म सभा के सफल समापन के लिए तालियों की गूंज के साथ एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। थैंक यू।
इसलिए हम लोगों ने थाली बजाया। हमारे वीजी जो कांटेक्ट पर्सन हैं उनके लिए भी थाली बजाना बाकी है। कृपया हम एक सूचना है, दिल्ली महाधर्म प्रांतीय स्तर पर महिला संघ का एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आई एम द चेयरमैन ऑफ द कमीशन, देयरफॉर मेकिंग द अनाउंसमेंट। 3 मई सुबह 9:30 बजे से दोपहर में 3 बजे तक DCC हॉल में संपन्न होगा। So all the women of the diocese are cordially invited to this program। और जो इसमें भाग लेने के लिए इच्छुक हैं, कृपया मिसेस एलिजाबेथ एंटनी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके पास आपका नाम दे सकते हैं, क्योंकि संख्या जानना जरूरी है ताकि वी कैन मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स। एंड सपोज somebody else wants to take part from your parish, they can also do so informing the Archbishop's house reception from tomorrow। आज कोई नहीं है लेकिन कल से वहाँ सूचना दे सकते हैं। 3rd May from 9:30 to 3 PM in DCC hall, all women are cordially invited to take part in this program। Thank you। शिष्यों ने प्रभु यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, ईश्वर के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती, ये अति परम दयालु कुंवारी मरिया, याद करे कभी भी सुनने में नहीं आया कि कोई भी तेरी मदद मांगने और तेरे विनतियों की स्वीकार के पास आया और तुझसे असहाय सोया गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इस रास्ते से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और कराते हुए एक पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हृदय बने अनंत शब्द की माँ, मेरी विनतियों को अस्वीकार मत कर, परंतु दया से सुन और पूरा कर। आमीन। अति प्यारी माँ मरियम, शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना